ध्यान की सिद्धियों के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी साधक लगातार योग करते हुए मेरा ध्यान करता है, उन्हें ये 5 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनमें पहली सिद्धि है त्रिकाल जनत्वम। इसका अर्थ होता है पूर्व ज्ञान और पष्ट अनुभूति। इस सिद्धि के मिलने पर साधक अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने में सक्षम हो जाता है। दूसरी सिद्धि है अडवंडवम, जिसका अर्थ होता है शारीरिक सहनशीलता। इस सिद्धि के मिलने पर साधक बाहरी मौसम और वातावरण को सहन करने में सक्षम बनता है और कितने भी विपरीत मौसम में भी वो बिना व्यवधान के अपनी साधना करता रहता है। यानी चाहे जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो या मूसलाधार बारिश ही क्यों ना हो, साधक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी सिद्धि है परचित्ताद्यभिज्ञता, जिसका अर्थ होता है मानसिक दूर संचार। इस सिद्धि के मिलने पर साधक किसी भी जीव के मन को पढ़ने में सक्षम बनता है। यानी वो इस संसार में पाए जाने वाले हर एक जीव के मन की बात बिना बताए भी जानने लगता है। चौथी सिद्धि है अग्नि अर्काम्बु विषाद नाम प्रतिशंभ, जिसका अर्थ होता है अभेद्य शक्ति। इस सिद्धि के मिल जाने पर साधक अग्नि, सूर्य, जल, विष जैसे तत्वों के प्रभाव की जांच करने में सक्षम बनता है। यानी वो प्रकृति के पंचभूत तत्वों के अलावा विष जैसे बुरे तत्वों को भी अच्छे से परखने में योग्य बन जाता है। पांचवी सिद्धि है अपराजय, जिसका अर्थ होता है अजयता। इस सिद्धि के मिलते ही साधक अजय हो जाता है, क्योंकि तब इस संसार का कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता। इस तरह 3 प्रकार की शक्तियों और उनसे मिलने वाली सिद्धियों के बारे में सुनने के बाद उद्धव ने उत्सुकतावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे ध्यान का महत्व समझाते हुए ये तो बता दिया है कि योग और ध्यान से मनुष्य किस प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर सकता है और कौन कौन सी सिद्धियां उसे महान पुरुष बनाती हैं, लेकिन मुझे अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन शक्तियों को किस तरह से जागृत किया जाता है। कृपया करके इन शक्तियों को जागृत करने का रास्ता भी बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसका अनुसरण करना आसान मार्ग नहीं है। योग और ध्यान का लगातार अभ्यास करते हुए एक नवजात ही इन सिद्धियों को जगाने में निपुण बन सकता है। नवजात की बात सुनकर उद्धव जी बोले, तो क्या अब मैं उस प्रक्रिया को जान भी नहीं सकता? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे उद्धव, तुम तो मेरे परम मित्र हो। तुम्हें कुछ भी बताने के लिए मैं मना कर ही नहीं सकता। लेकिन इन सिद्धियों को पाकर अक्सर व्यक्ति अपने आप से साक्षात्कार नहीं कर पाता है, क्योंकि इन शक्तियों का उपयोग वो अपने भौतिक लाभ के लिए करता है। हे उद्धव, तुम्हारे पास जो भक्ति की शक्ति है वो इस संसार की किसी भी दूसरी शक्ति से बहुत बड़ी है। इस भौतिक संसार की कोई भी शक्ति कभी भी मेरे साथ जुड़कर मिलने वाले सुख से या फिर पूर्णतः अपनी इच्छाओं को त्याग कर मिलने वाले सुख के बराबर सुख नहीं दे सकती। फिर भी मैं तुम्हें इन सारी शक्तियों को जागृत करने का उपाय बताता हूँ।